अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ नाज़रीन, आज का मौजू है मिलावट। मिलावट कई चीज़ों में हो रही है। पाकिस्तान में तो आम है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद जिनमें मिलावट होती है या नहीं भी होती, पर हम लोगों को ज़बरदस्ती दिखाना चाह रहे हैं कि इनमें मिलावट होती है और ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि आजकल गर्मी का मौसम है, तरबूज बहुत ज़्यादा आ रहा है। शुरू से जब हम बचपन में थे तब से लेकर आ रहे हैं, शायद वो हमारे माँ बाप से भी पहले के ज़मानों में से भी आ रहे हैं। तो लोग बड़े बच्चे ये तरबूज बड़े शौक से खाते हैं। तो ये मीठा होता है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है और जिस्मानी जो पानी है उसको भी ये पूरा करता है, उसकी कमी को। और ये बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होता है। पर आजकल ये दिखाया जा रहा है कि उसमें टीके लगाकर उसको रेड किया जाता है, उसको मीठा किया जाता है। तो लाखों की तादाद में तरबूज आ रहा है मार्केट में, क्या सबको टीका लग रहा है? क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये मिलावट के बगैर आ रही है हमारे लिए? मैं सिर्फ़ तरबूज पे रहता हूँ, तो क्या ये कोई ऐसा फल नहीं है? अब खरबूजे को भी यही कहते थे, वो फीका है जी, उसको टीका लगा के मीठा करते हैं। चले, ये अजीब किस्म की ये बात चल रही है इस वक़्त, लोगों के ज़हनों में बिठाया जा रहा है कि ये जो चीज़ें हैं आप इनको छोड़ें और आप बंद डब्बों में पैक जूसेस को इस्तेमाल करें, ये मुज़र सेहत हैं। इसी तरह जो दूध है, उसके लिए भी यही कहा जा रहा है, जी खुला दूध तो बहुत बुरा है जी, ये तो जरासीम इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये आप डब्बे का दूध लें। वो डब्बे का क्या करते हैं, वो भी उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करके उसको उसमें कुछ लगाते होंगे केमिकल या कुछ करते होंगे, फिर उसकी पैकिंग हो जाती है, तो वो जी सेफ़ होता है जी, बहुत अच्छा होता है। तो क्या जो सदियों से ये चला आ रहा है सिस्टम कि दूध जो गर्म करके हम उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं, तो वो सेहत के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे बन जाता है। उससे दही बनती है, उससे मक्खन बनता है, उससे घी बनता है, जो खा के लोग हेल्दी होते हैं, उनके जिस्म में एक नई ताकत आती है। चाय में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या वो बेकार है? उस पे कोई बंदा नहीं बात करने के लिए तैयार कि आप ये आम टीवी चैनल्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे आप ये बात कर रहे हैं कि वो जी ये खुला दूध मुज़र सेहत है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? आम दुकानें खुली हैं, टनों के हिसाब से डेली दूध बिक रहा है, लाहौर में बिक रहा है, लाहौर से बाहर बिक रहा है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो फिर ये जो डब्बे वाला दूध है, ये ठीक हो गया तो वो ख़राब हो गया, ये क्यों है? और डब्बे वाला दूध जो है, वो सिर्फ़ चाहे का टी व्हाइटनर उसको नाम दिया गया है कि ये टी व्हाइटनर है। तो ये वो दूध दूसरे को क्यों इसको बदनाम कर रहे हैं कि ये खुला दूध ठीक नहीं है। हालाँकि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बड़े दादे-परदादे पता नहीं कब से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे जब बॉयल हो जाता है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती। जैसे मुर्गी के गोश्त को उसमें था कि ये जरासीम आ गए हैं, तो फिर भी माहिरीन ने ये बताया कि इसको ख़ास टेम्परेचर पे जब ये पकता है, उसके पकने के बाद इसमें से वो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। वो जो अगर कोई है भी ऐसा, कोई जरासीम, तो वो मर जाता है। वो एक ख़ास टेम्परेचर पे आके उसकी हीट से वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये आजकल ये जूसेस कंपनीज़ और ये डब्बे वाले दूध वाले, तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि लोगों में एक खौफ, एक दहशत बिठा दी है कि जी टीके लग रहे हैं, वो तो आप तरबूज खाएँगे तो वो आपको कैंसर हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आप मर जाएँगे। हरामगी वाली बात है। और अगर ऐसा हो रहा है, तो जो लगा रहे हैं उनको क्यों नहीं आज तक पकड़ा गया? कोई ऐसा केस सामने क्यों नहीं आया कि एक बंदा टीका लगा रहा है, वो कैंसर फैला रहा है, तो उसको फूड के महकमे किधर है, पुलिस किधर है, दूसरी इंतज़ामिया किधर है, वो हरकत में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये एक अहम काम हो रहा है ना, ये कितना बड़ा काम हो रहा है कि एक बंदा कैंसर फैला रहा है। जैसे ये कोरोना में हुआ था, तो कोरोना में सब ने अपने मुँह ढाँप लिए थे, मास्क लग गए थे, हुकूमतें भी हरकत में आ चुकी थी, इंतज़ामिया हर बंदा हरकत में था कि जी मास्क के बगैर आपने दुकान के अंदर नहीं आना, घर के बाहर नहीं जाना, अब तो आपने निकलना नहीं है, ख़ास ज़रूरत में निकलें। लेकिन ये इस वक़्त क्या है? अब वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से एंकर भी बैठे हुए हैं, कई यूट्यूबर, वो भी उनको दिखा रहे हैं, वो जनाब बता रहे हैं जी मैं टीका लगा रहा हूँ जी, इसमें जी इससे मीठा हो जाएगा, इससे। तो भैया ये 2 नंबर काम कर रहा है, आप इसको क्यों ब्लाइज कर रहे हो? इंतज़ामिया या अब एक बड़ी मज़े की बात अभी मेरे ज़हन में आई है कि आपने देखा है कि कुछ अर्सा पहले फ़ेसबुक पे कोई बच्चा तस्वीर लगाता था गन के साथ, या कोई बंदा या कोई और शख्स, तो फौरी तौर पे एक्शन होता था। कई दफ़ा आया कि उसने तस्वीर लगाई गन के साथ, अगले दिन पुलिस वाले पहुँच गए, उन्होंने उसको उठा लिया। तो अब ये बंदे जो टीके लगा रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, जी हम तरबूज़ों में टीके लगाते हैं, हम फलाँ चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, हम ये खुला दूध है, हम इसको खुला बेच रहे हैं, ये ख़राब हो रहा है। तो फिर आप लोग उनको पकड़ते क्यों नहीं हैं?
क्यों उनको इतनी रिलीफ दे रहे हैं, इसमें कौन कौन मुलव्वस है। तो अगर ये नहीं हो रहा तो जो लोग ये बातें फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो मेरी ख़ास तौर पे इंतज़ामिया से, जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो एक बहुत काबिल और मंजे हुए सियासतदान हैं और बड़े पुराने इस फील्ड में हैं, हुकूमतों में भी रह चुके हैं, पहले भी साबका वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला भी रह चुके हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को देखें, इस चीज़ को देखें। ये क्या, ये एक ऐसे है कि जैसे कोई खौफ फैला रहा है, दहशतगर्दी स्टाइल में उसको पेश किया जा रहा है कि जी ये करेंगे तो ये तो बहुत नुकसानदेह, आपको तो फौरी कैंसर हो जाएगा, आपके लिए ये हो जाएगा, आपके लिए वो हो जाएगा। तो ये बातें हमारी आवाम के लिए भी नुकसानदेह हैं, हमारी हुकूमतों के लिए भी नुकसानदेह हैं। इसमें ये देखना है कि हम अपने लोगों को क्या दे रहे हैं। ये एक सस्ती आइटम है जो एक गरीब आदमी भी, मैंने कई दफ़ा देखा है, को साइकिल के पीछे उसने रखा और अपने बच्चों के लिए एक छोटा तरबूज रख के लेकर जा रहा है। तो क्या ये अब उसके लिए गुनाह हो गया? ये वो क्या अपने वो ये अगर वो ये प्रोग्राम देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए घर में बीमारी परचेज करके लेकर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं एक बंदा परचेज कर सकता है। अब ये 40 रुपये किलो मिल रहा है, चले 3 किलो का हो गया, 120 रुपये का मिल जाएगा। वो छोटा तरबूज लेकर अपने बच्चों के लिए जा रहा है शाम को, वो दिहाड़ी करके आया, तो उसकी सोच में ये है कि चलो मेरे बच्चे भी ये खाएंगे, ये फल, क्योंकि आम फल तो हमारी रेंज से बाहर हो चुके हैं। तो ये छोट को हल्की कीमत वाली कोई चीज़ है, तो ये अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें भी हम यही कह रहे हैं कि जी जूसेस पिएँ डब्बों वाले, दूध पिएँ डब्बे वाला, ये चीज़ें सारी छोड़ दें। तो खुदारा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन चीज़ों को देखें। जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, या अफवाह नहीं है तो चलो जो लोग ऐसे इक़दामात कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपका होस्ट अज़ीम चौधरी, MB न्यूज़ से।